जय श्री राम दोस्तों। लाइव में क्या है कि आवाज़ नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने लाइव से हटा करके डायरेक्ट वैसे बनाने की कोशिश की है। तो आपको पूरी तरह से समझ में आनी चाहिए, आपको किसी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है। आज हम बात करने वाले कुंभ राशि के बारे में। कुंभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके स्वामी है न्यायप्रिय और कर्म के फलदाता शनि महाराज। ऐसे न्यायप्रिय मूर्ति है कि जैसे हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का फल वो हमें प्रदान करते हैं। अगर आपने किसी भी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से अगर किसी के दिल को दुखाया है, किसी के मन को दुखाया है, किसी को अगर आपने कष्ट दिया है, अगर आपको लगता है कि आपने उसको कष्ट दिया, आपके मन में यह भावना आए, तो आप निश्चित रूप से समझ सकते हो कि आपके कर्मों के अनुसार ही आपको फल मिलने वाला है। आप उसका भी अंदाजा लगा सकते हो। अगर हमें नहीं भी पता चलता तब भी हमें कर्म के अनुसार ही फल मिलता है। तो ऐसा काम कभी ना करें जिससे ऐसी कोई बात, ऐसा कोई कार्य, ऐसा कोई व्यवहार कभी ना करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को आपके माध्यम से परेशानी उठानी पड़े या कष्ट उठाना पड़े। कुंभ राशि के जातकों के बारे में विशेषता बता देते हो। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में, पूरी जानकारी ले लेते हैं। बीच में फोन आ गया था, थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। कहते हैं कि सबसे पहले तो बता देता हूँ कुंभ राशि के ऊपर साढ़े साथी चल रही है जो 2025 के 2-4 महीने तक चलेगी, लेकिन वो भी द्वितीय चरण, उसके बाद में तीसरा चरण चलेगा। ठीक है, यानी दूसरे चरण की ये शुरुआत चल रही है। अंतिम चरण चल रहा है दूसरी साल की। सबसे पहले सर पे, फिर हृदय पे, फिर उसके बाद पैरों पे आती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अपने कि साढ़े साथी जो चल रही है उसके साथ साथ में भी द्वितीय चरण में चल रही है, लेकिन उसके साथ भी उनको कर्म के अनुसार शनि बहुत ज्यादा फल देने वाला है। कुंभ राशि बहुत गजब की होने वाली है। आप पूरे वीडियो तक बने रहिए, किसी भी प्रकार से स्किप ना कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप आगे भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और जिसको कुंभ राशि के बारे में जानकारी लेनी हो उसको भी जानकारी प्राप्त हो जाए। कहते हैं यह व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा व्यक्ति का। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों का 2024 में व्यक्तित्व बहुत अच्छा रहेगा। काम बनेंगे, काम नहीं रुकेंगे इस बार। सम्मान, मान, प्रतिष्ठा भी मिलेगी। ये कब तक मिलेंगे? प्रारंभ के जो 6 महीने हैं तब में ये बहुत अच्छा व्यवहार रहेगा, लेकिन जैसे ही शनि वक्री हो जाएंगे तो मान सम्मान वैसे ही मिलेगा, धन भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा स्लो हो जाएगा, धीरे हो जाएगा, थोड़ा डिले हो जाएगा, थोड़ा देरी से मिलेगा। ये है। ये हो गई बात अपनी शनि महाराज के बारे में। शनि हमें देगा ये कुंभ राशि वालों को। फिर उसके बाद कहते हैं कि जैसे ही गुरु केंद्र में आएगा, जैसे ही गुरु केंद्र में आएगा तो कर्म पर दृष्टि जाएगी, और कर्म पर दृष्टि जाने पर गुरु अगर कर्म पर दृष्टि डालता है तो इसका मतलब कि वह हमें बहुत अच्छा फल देने वाला है। तेज गति से कार्य होंगे, नौकरी प्रमोशन होंगे, मांगलिक कार्य होंगे, और मांगलिक कार्यों के साथ साथ में खर्च अधिक बढ़ेंगे आपके। जो आध्यात्मिक और मांगलिक कार्यों के ऊपर अधिक खर्च लगेगा तो वो याद रखिएगा 2024 के अंदर और मई के समथिंग में, मई में आपके खर्च धार्मिक कार्यों पर बहुत ज्यादा लगेंगे। चाहे वह धार्मिक यात्रा हो, चाहे धार्मिक कार्य हो, मांगलिक कार्य हो, उसमें लगेंगे। लेकिन आपके गुरु के दृष्टि के कारण आपको धन लाभ भी होगा, आपके कार्य बड़ी तेजी गति से होंगे, आपको नौकरी प्रमोशन इत्यादि कोई भी चीज में अगर आप लगे हैं, हम जैसे विद्यार्थी हैं तो उनको सर्विस मिलने का चांसेस ज्यादा है। कोई अगर नौकरी कर रहा है तो उसको प्रमोशन हो सकता है। यानी हर प्रकार से उसको किसी ना किसी प्रकार से उन्नति मिलेगी। आखिर के 3 महीने बहुत गजब के रहने वाले हैं, आपके बहुत गजब के रहने वाले हैं। साल के आखिर के जो 3 महीने ना बहुत गजब के रहने वाले हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम। फिर कहते हैं सुख और समृद्धि साधन आदि सभी आपको प्राप्त होंगे जुलाई के समथिंग में। जुलाई का जो महीना है, जून मार्च का जो महीना आएगा उसमें शुक्र जो शरीर पर विराजमान होकर कार्य करेगा, और कहते हैं शुक्र सभी चीजों का, सुख और समृद्धि का, धन का, सबका प्रतीक होता है। तो सुख और समृद्धि साधन सभी प्रकार से अपने को शुक्र देगा, क्योंकि वह मालव्य योग बना रहा है। और मालव्य योग कब बनता है? जब शुक्र अपने मित्र की राशि में बैठ करके और कार्य करते हैं, उस वक्त मालव्य योग बनता है। फिर कहते हैं 31 मार्च को पैसे तो बहुत आएंगे, यानी 31 मार्च तक, 7 मार्च से लेकर 31 मार्च तक पैसे तो बहुत आएंगे। उसके बाद में
भी आपको अप्रैल में भी सुख और सुविधा, परिवार में अच्छा होना, ये सारे काम आपके बहुत गजब के होते जाएंगे। यानी आपको किसी प्रकार से इस बात देखने की जरूरत नहीं है, बस कर्म अच्छे करते रहिए और धार्मिक यानी अपने इष्ट देव कुल देवी देवता को कभी ना भूलिए, तो आपको बहुत ज्यादा सुख और सुविधा, समृद्धि, प्लॉट खरीदने की, जमीन खरीदने की, क्रय विक्रय करने की, सर्विस में, पैसों में, आर्थिक स्थिति में, पुत्र पौत्र में, सब चीजों में आपको बहुत उन्नति मिलने वाली है। अगर कोई कमाने हैं तो उनका विवाह भी योग बनेगा इस बार, ये याद रख लेना। और साथ में अगर कोई विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं उनको भी सर्विस मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है, तो आप ये भी याद रख लेना, आपको बहुत गजब का 2024 मिलने वाला है। परंतु याद रख लेना वो बात जो मैंने प्रारंभ में कही थी आपको, किसी भी प्रकार से आपके माध्यम से किसी और को कष्ट नहीं होना चाहिए, चाहे वह मानसिक हो चाहे वह वाचा हो, यानी मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से नहीं होना चाहिए। फिर कहते हैं कि मालव्य योग जो बनता है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा लाभ लाने वाला है और भाग्य के ऊपर बनेगा, इसलिए भाग्य उन्नति करेगा। अब क्या है कि ध्यान रखनी यज्ञ बात जो है वो कब आती है, वो आती है जुलाई में। जुलाई में क्या आती है कि भाग्य की हानि होगी, स्वास्थ्य खराब होगा, पिता के साथ में व्यवहार खराब हो सकता है, पत्नी के साथ में भी आपकी अनबन हो सकती है, लेकिन मान सम्मान वैसे ही बना रहेगा। बाहर की बातें, मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने वाली है। लेकिन जुलाई के अंदर यह बताया जा रहा है कि आपको ध्यान रखना है कि जिस वक्त गुरु वक्री होते हैं और शनि भी वक्री हो जाता है, उस वक्त अपने भाग्य की हानि हो सकती है, स्वास्थ्य खराब होगा, पिता के साथ में व्यवहार भी खराब हो सकता है और पत्नी के साथ में भी अनबने हो सकती है। फिर अंतिम जो अपने 2-3 महीने होंगे वो बहुत अच्छे जाने वाले हैं, बहुत आपको धन लाभ होगा, आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आप कोई जमीन भी खरीद सकते हैं। परंतु उस समय आपका खर्च भी बढ़ेगा, तो खर्च ध्यान रख करके करें। उसके बाद में है बात कर लेते हैं अपने बुध के बारे में। बुध की बात कर लेते हैं क्योंकि बुध भी तो वाणी का है, अचानक धन दिलाने वाला है, संतान का भी है, बुद्धि का भी है, सब चीजों का बुध भी है। कहते हैं फरवरी और मार्च के अंदर आपको बुध के माध्यम से अकस्मात धन मिलेगा। शेयर मार्केट, परीक्षा या कोई भी परीक्षा दी हुई है उसका अच्छा पॉजिटिव रिजल्ट मिलने वाला है। संतान, बुद्धि आदि में आपको विशेष फल मिलने वाला है, बहुत गजब का रहने वाला है। और शनि और बुध के माध्यम से जब नव पंचम योग बनेगा तो आपको अपार धन की वर्षा आपके यहाँ होगी और आपको अपार धन प्राप्त होगा, सुख और समृद्धि मिलेगी, सब चीज आपको मिलेगी। 2024 में जिस प्रकार की कुंभ राशि है ऐसी बड़ी गजब की, या तो मकर राशि ऐसी मिली थी मेरे को या फिर कुंभ राशि ऐसी मिल रही है। 7.5 होते हुए भी उनको बहुत कुछ मिलने वाला है, क्योंकि सस योग, मालव्य योग और उसके बाद नव पंचम योग, अनेक प्रकार के योग उस राशि में, कुंभ राशि में बनते जा रहे हैं। तो आप सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देने वाला हूं कुंभ राशि वालों के लिए कि उनका साल बहुत अच्छा गुजरने वाला है, परंतु कर्म के अनुसार गुजरेगा। कर्म कभी भी खराब मत कीजिए, कर्म अगर अच्छे होंगे तो आपको हर चीज मिलेगी जो चीज मिलने वाली है, ठीक है। और कर्म के अनुसार ही कार्य होने वाले हैं। और दूसरी बात, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मोटिवेट कीजिएगा। हमेशा अपने कर्म के ऊपर आधारित रहिए और अपने कुल देवी देवता, इष्ट देवता को मत भूलिए। जय श्री गणेश, राधे राधे। फिर मिलेंगे आगे वाली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।